अरे भाई, मेरे जूते की सिलाई खुल गई है, जरा देखना, कुछ हो सकता है क्या? काका, सिलाई थोड़ी उधड़ गई है, पर मैं इसे ऐसे सिल दूंगा जैसे नया हो। तो जरा जल्दी करना, आज बहुत काम है। ठीक है। अरे भाई, आज कोई काम मिला या नहीं? भाई, अपना कोई ठिया तो है नहीं जो लगी बंधी दिहाड़ी मिलेगी। मैं तो कभी यहां तो कभी वहां। भगवान ने जहां रोजी रखी होती है वहीं मिल जाती है। तुम सही कह रहे हो भाई, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, चाहे जहां भी जाओ। हाँ भाई, और जो सच्चे दिल से मेहनत करता है उसकी रोजी कहीं न कहीं से मिल ही जाती है। फिर भी भाई, तुम आसपास ही कोई अच्छा सा ठिया तलाश कर लो। उम्मीद है कोई न कोई ठिया मिल ही जाएगा जहां मैं रोज एक जगह बैठकर काम कर सकूं। भगवान ने चाहा तो तुम्हें जल्द ही कोई न कोई ठिया मिल ही जाएगा। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूं। काश कोई ठिया मिल जाए तो थोड़ी परेशानी कम हो। रोज रोज यहां वहां भटकना भी अब थकाने लगा है। भाई, क्या यहां कोई ऐसी जगह है जहां मैं अपना ठिया लगा सकूं? नहीं, इस गांव में तो कोई जगह ऐसी नहीं है। तुम किसी दूसरे गांव में जाकर देखो, शायद वहां कोई जगह मिल जाए। अच्छा, ठीक है भाई। अरे रामू, तुम यहाँ कहाँ से आ रहे हो? काका, ठिये की तलाश में यहाँ आया था, पर यहाँ पर भी ऐसी कोई जगह खाली नहीं है। अब गांव दर गांव जाने की हिम्मत नहीं बची। सोचा था कि शायद कोई ठिया मिल जाएगा। अरे बेटा, पास ही के गांव के बाजार में एक ठिया खाली है। मैं उसे कई दिनों से देख रहा हूं। तुम वहां जाकर उसकी बात क्यों नहीं करते? सच में काका? हाँ बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि वहां जाकर तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो फिर काका, मैं कल ही वहां जाता हूं। भाई, ये ठिया किसका है? क्या यहाँ कोई बैठता नहीं? अरे नहीं भाई, ये कई दिनों से खाली पड़ा है। जो पहले बैठता था वो अब किसी और गांव चला गया। तो क्या मैं यहाँ मोची का काम कर सकता हूँ? तुम तो इस गांव के नहीं लगते। इसके लिए तो तुम्हें गांव के सरपंच से बात करनी होगी। वो ही इस बारे में कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस बारे में सरपंच जी से ही मिलकर बात करता हूँ। राम राम सरपंच जी। राम राम, पर तुम कौन हो भाई? यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा नाम रामू है। बाजार में जो ठिया खाली है उसी बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। पर रामू, क्या तुम्हें उस ठिये के बारे में गांव के किसी भी आदमी ने नहीं बताया कि वो ठिया तो अशुभ है? बहुत से लोगों ने वहां अपनी दुकान लगाई, पर किसी का भी काम वहां नहीं चला। सरपंच जी, मैं तो बस रोजी कमाने की तलाश में यहाँ आया हूँ। अशुभ या शुभ से ज्यादा मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। अगर आप चाहो तो मैं पूरी मेहनत से अपना काम शुरू कर सकता हूँ। ठीक है रामू, अगर तुम्हें अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम कल से ही उस ठिये पर अपना काम शुरू कर सकते हो। जगह तो ठीक ही लग रही है। बस भगवान, अब तो यहाँ मेरा जूते काटने का काम चल निकले तो मजा आ जाए। अरे भाई, क्या तुम्हें सरपंच ने यहाँ अपना काम शुरू करने की इजाजत दे दी? हाँ भाई, मैं कल ही सरपंच जी से मिला। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है तो वो मना नहीं करेंगे। अब बस भगवान का नाम लेकर काम शुरू किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरपंच जी ने इजाजत दे दी। वैसे भाई, यहाँ पहले किसी का काम नहीं चला, लेकिन शायद तुम्हारी मेहनत से कुछ अच्छा हो जाए। हाँ भाई, मुझे सरपंच जी ने बताया कि गांव के लोग इस ठिये को अशुभ मानते हैं। देखो भाई, मेहनत करने वाले को भगवान भी निराश नहीं करता। और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, गांव के लोग मिलकर मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुम्हारी मदद और साथ से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। अरे भाई, तुम यहाँ? हाँ भाई, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। काम धंधा कैसा चल रहा है भाई? कई दिन हो गए भाई, रोज सुबह से शाम तक बैठता हूँ। 2-4 जूते ही आते हैं मरम्मत के लिए। फायदा तो कुछ खास नहीं, लेकिन कम से कम अब भटकना नहीं पड़ता। अरे भाई, अभी कुछ ही तो दिन हुए हैं, धीरे धीरे काम बढ़ने लगेगा। फिर भी भाई, भगवान का बहुत शुक्र है
कि पेट भरने लायक रोजी तो मिल ही जाती है और गांव वाले भी अब तो पहचानने लगे हैं। अच्छा भाई, देर काफी हो चुकी है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर इधर उधर चक्कर लगे तो जरूर आना भाई। अच्छा भाई, जरूर आऊंगा। अरे भैया, क्या नई जूती भी बनाते हो? हाँ जी, बनाता हूँ। तो फिर कल मेरे लिए एक जोड़ी जूती बना कर ले आना। ठीक है। आज का दिन तो बहुत अच्छा था। अब तो पुराने जूतों की मरम्मत के साथ साथ नई जूती बनाने का भी काम मिलने लगा है। कई दिन हो गए ना तो कोई जूते ठीक कराने आ रहा है और ना ही जिन्होंने नए बनवाने के बारे में कहा था वो आए। ये सब क्या हो रहा है भगवान? अब मैं क्या करूं? अरे ये धागा तो मेरे काम का है, ये किसका गिरा? यहां तो कोई भी नहीं है। पर ये मेरे भी किस काम का? अब ठिए पर तो कोई आता ही नहीं, फिर भी इसे यहां छोड़ना भी तो ठीक नहीं। अरे भाई, इस फटी हुई जूती को भी सिल सकते हो क्या? हाँ भाई, अभी सिल देता हूं। अरे, ये कैसा चमत्कार है, ये तो बिल्कुल नया हो गया। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैंने तो बस जूती को धागे से सीना शुरू ही किया था और वो तो जैसे बिल्कुल नई बन गई। कहीं ये वही धागा तो नहीं जो मुझे रास्ते में पड़ा मिला था? क्या वाकई ये कोई साधारण धागा नहीं है? अगर ऐसा है तो मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है, मैं कल मोची के पास अपनी ये फटी हुई जूती ठीक कराने गया था। मोची ने जैसे ही इसे गांठना शुरू किया, ये जूती बिल्कुल नई हो गई। ये क्या कह रहे हो भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है भाई। अच्छा, तो फिर तुम ठीक ही कह रहे होगे, ऐसा ही हुआ होगा। अरे भाई, पूरे गांव में ये चर्चा हो रही है कि तुम पुराने जूतों को बिल्कुल नए जैसा बना देते हो। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है। अगर ऊपर वाला चाहे तो सब हो सकता है भाई। अब गांव वालों को रामू की मेहनत पर इतना भरोसा हो गया कि वे बिना जादुई धागे के भी रामू के पास अपना काम करवाने आने लगे। अरे काका, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, खेतों से आ रहा हूं। काका, जब से मुझे ये धागा मिला है। अरे ये क्या? बेटा, ये कैसा चमत्कार था? काका, ये धागा मुझे एक रोज रास्ते में पड़ा मिला। जैसे ही मैंने इससे जूतियों को सीना शुरू किया, वो बिल्कुल नई जैसी हो गई। बेटा, ये तो कोई साधारण धागा नहीं था। भगवान ने तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें इस वरदान के रूप में दिया था, पर अब तो ये गायब हो चुका है। काका, गांव के लोगों को अब मेरी मेहनत और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। अब तो बिना इस जादुई धागे के भी मेरे ठिए पर ग्राहक आने लगे हैं। ठीक ही कह रहे हो बेटा, भगवान बस हमारी नीयत और मेहनत देखता है। अरे सरपंच जी, आप यहाँ? अब तो रामू, पूरे गांव में तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की ही बातें होती रहती हैं। आखिर तुम्हारी इस लगन ने इस मनहूस ठिए को भी शुभ बना दिया। ये सब गांव वालों के भरोसे और प्यार का ही असर है। पहले तो लोग इस ठिए को मनहूस मानकर इधर आना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब सब मुझ पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। गांव को तुम जैसे मेहनती और ईमानदार लोगों की ही जरूरत है। तुम्हारी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि कोई भी जगह मनहूस नहीं होती, बस मेहनत करने वाला होना चाहिए। धन्यवाद सरपंच जी। आपके आशीर्वाद और गांव वालों के विश्वास से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। रामू, तुम्हारी इस मेहनत और ईमानदारी का फल तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। आज से ये ठिया तुम्हारा अपना ठिया है। इस तरह रामू एक खुशहाल जीवन बिताने लगा।